Yo guys, what's up? Welcome back to the channel. So last वीडियो के अंदर guys मैंने आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर की थी कि क्या डिज़ाइन इस बारी में बनाने वाला हूँ एंड क्या बिल्डिंग का प्रोसेस रहेगा. So the build has been started. As you can see, the MDF board is lying to the ground and we are already started. So what are we waiting for, right? Let's get started. Alrighty guys, so it is time to make the template board जिसके ऊपर ही डिज़ाइन बनेगा. सो ये बोर्ड को यहाँ पे ज़रा काटा जा रहा है एंड ये आ गया एंड इसी के ऊपर गाइस डिज़ाइन बनेगा. अब हम लोकेशन पे आए हैं. लोकेशन पे आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें कितना डिज़ाइन चाहिए, कैसे चाहिए, किस शेप का चाहिए, वो सारा कुछ कैलकुलेट करना. बेसिकली एक डबल एल काइंड ऑफ सीन बनेगा. एल बनेगा जिसके अंदर दो लेंथ वाले पोर्शन होंगे जस्ट लाइक दिस. जैसा मैं आपको मार्किंग मतलब इशारों में बता रहा हूँ. कोई नहीं, अभी आपको बोर्ड के ऊपर भी डिज़ाइन बताते हैं. चेक दिस आउट. ये वाली साइड में स्पीकर्स आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड जो टॉप वाली साइड है वहाँ पे दो काइंड ऑफ स्लैब्स बनेंगी. उसके ऊपर कई सारी चीज़ें होंगी. सो इट इज़ टाइम टू कट इट फ्रॉम दिस बोर्ड. Here you go. So यही मैं डिज़ाइन आपको बता रहा था अभी एंड मैंने इसके ऊपर एक स्टैंडअलोन वीडियो भी बनाया था. सो अब गाइस बारी, ये सबसे पीछे का पीस है हमारा. अब इसके ऊपर जो एक चीज़ बननी है, जो बॉक्स हमारा बनना है, जो कवर हमारा होना है एंड उसके ऊपर एक डिज़ाइन एलिमेंट मैंने डालना है. ऑब्वियसली बात है, अगर प्लेन जेन बॉक्स होगा तो इतना मज़ा नहीं आने वाला ना. सो ऑब्वियसली बात है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है. सो ये आप यहाँ पे मार्किंग्स देख रहे हो जो भी मैंने आपको लगा के दिखाई एंड अब उसको काटने का वक्त आ चुका है. सो अब देखते जाओ ये क्या बनने वाला है. सो अब जिक्सॉ भी चलाएंगे यहाँ पे. ऑब्वियसली बात है कि जिससे कि काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. अदरवाइज हाथों से करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट. इट विल लुक लाइक दिस. ये बिल्कुल फ्रंट का पीस ऐसे दिखेगा. ये जैसे रखा हुआ है ये ऐसे ही आएगा. इसके ऊपर और चीज़ें बनेंगी. सो सेम चीज़ एक और पीस ऐसे ही बनाना है सेम एंड बाद में इसका असेंबलिंग प्रोसेस अभी हम स्टार्ट करेंगे. So guys, the cutting of pieces is finally almost there. बस थोड़ा देर में एक इसको ये अरेंजमेंट करके इसको ज्वाइन कर देंगे एंड गाइस अब ये चीज़ सामने आ गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड जब डिज़ाइनिंग का टाइम चल रहा था तब इतना समझ में नहीं आ रहा था, बट अब आप लोगों को भी शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा. सो इट्स गोना बी वन ऑफ इट्स काइंड एंड काइंड ऑफ यूनिक. सो थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, फिर बहुत ही ऑसम सा मज़ा आने वाला है. Alright people, it's time to assemble the few parts that has been cut already. अभी तो बहुत सारे पीसेस और काटने हैं एंड मेरा ट्रेडिशनल फेविकॉल प्लस नेल स्टाइल जो कि यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है. ऑब्वियसली बात है. सो इट विल लुक लाइक समथिंग दिस. आपको एक आइडिया अभी यहाँ पे लग रहा होगा एंड ये वाला पीस भी आपको दिख रहा एंड इसकी भी ऑब्वियसली बात है अभी फिटिंग यहाँ पे हो जाएगी बहुत ही ऑसम तरीके से एंड थोड़ा बहुत इसको रिफाइन करते रहेंगे मीन वाइल इन द प्रोसेस. अभी दो पीसेस आ चुके हैं, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा. ये जो जस्ट इसका साइज चेक हो रहा है यहाँ पे एंड बिल्कुल गाइस बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम लेवल रहने वाला है. सारी की सारी मशीन्स यहाँ पे यूज़ कर देंगे लेकिन लेवल एकदम परफेक्ट चाहिए. अदरवाइज यार अगर लेवल परफेक्ट ना होगा ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा तो दैट विल नॉट लुक नाइस. सो ये वाला पीस एक्चुअली नीचे लगेगा एंड इसके बीच में बिल्कुल सेम डिज़ाइन का कवर आएगा. तो देखते जाओ कैसे आएगा. अब बताओ कैसा लग रहा है. सो ये चीज़ यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से हो गई है सेट. अब ये वाला पीस भी यहाँ पे लग जाएगा. जो ये बेसिकली स्पीकर बॉक्स प्लस स्टेरियो बॉक्स है. सो इसके अंदर अभी स्पीकर्स एंड स्टेरियो के लिए भी जगह बनेगी. अब ये सेंटर पार्ट देख रहे हो जहाँ पे मार्किंग्स की है, यहाँ पे स्टेरियो ने आना है एंड ऊपर और इस सेक्शन पे आएगा हमारे 6x9 स्पीकर्स. सो काफ़ी एपिक एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा था जब ये मैंने लास्ट ईयर डिज़ाइन किया था. सो आई होप कि सेम आप सबके साथ भी रहे तो बहुत मज़ा आएगा. मतलब ये आज भी मैं यूज़ करता हूँ चीज़ तो लगता है कि यहाँ कोई चीज़ बनी हुई है. अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता ना तो फिर सारी जो भी एफर्ट होता है वो रह जाता है. सो अब ये जो पीस कट रहा है यहाँ पे ये इसका टॉप वाला पोर्शन कटेगा प्लस इसके अंदर 1 2 3 4 डिवाइडर भी लगने वाले हैं. सो अब ये देखो ये एक डिवाइडर रेडी हो गया यहाँ पे एंड ये लग जाएगा कुछ इस तरीके से. सो बीच में स्टेरियो जहाँ आएगा वहाँ पे 2 आएंगे और टॉप और बॉटम के ऊपर भी 2 आएंगे. सो 4 वो एंड इसके ऊपर टोटल कवर आएगा. सो दैट विल बी वेरी नाइस. सो ये स्पीकर के लिए ये जगह दोनों एंड सेंटर में आएगा स्टेरियो. सो टोटली वायरिंग के लिए भी इसमें कई सारे होल्स मैंने किए थे जिससे कि वायर्स का प्रॉपरली काम हो जाएगा. अदरवाइज दिक्कत सी आ जाती है. सो अब जो ये सेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो ये बन चुका है स्टेरियो के लिए, स्पीकर्स के लिए. अब यहाँ पे जो काम होएगा उसमें होने वाली है होल्स. दिस इज़ फॉर द वायरिंग क्योंकि बाहर मैं एक भी वायर यहाँ पे लटकाने नहीं वाला. सो ऑब्वियसली बात है थोड़े बहुत होल्स यहाँ पे डेफिनेटली करने पड़े एंड उसके बाद हमने उसको काफ़ी मोटी वायर्स यूज़ की थी तो वो सील बन गई थी. 2 उस साइड किए थे 2 इस साइड किए थे क्योंकि ये इसी बड़े वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई प्लस सेट टॉप बॉक्स ने आना है.
पूरा टोटल सेटिंग यहाँ पे बनेगी, टेंशन ना लो, पूरा डिटेल्ड वीडियो है ये। सो डू वॉच इट टिल द एंड, तभी आपको पता चलेगा कि एंड तक क्या बना है। सो एंड ये जो सेक्शन अभी आप देख रहे हो जहाँ फेविकॉल लग रही है, ये है हमारी शेल्फ, एक शेल्फ जहाँ पे रिमोट्स, यहाँ लाइटिंग करूँगा मैं, वैसे ही मज़ा आएगा उसके अंदर। एंड रिमोट्स वगैरह रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। सो वहीं पे सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। एंड दिस इज माय सिग्नेचर स्टाइल फेविकॉलिंग। नेल्स के साथ एकदम हैमर्ड हो जाती है चीज़, तो ये कभी भी नहीं खुलने वाला। एंड यहाँ पे स्पीकर ने आना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड ये ड्रिल्स हो रही हैं। अब ये ड्रिल आप देख रहे हो कि ये बहुत पतली ड्रिल यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी वायर आनी है और कुछ नहीं। जहाँ पे पतली वायर आएगी वहाँ पे पतली ड्रिल, जहाँ पे मोटी वायर आनी है वहाँ पे मोटी ड्रिल। दैट्स इट, दैट इज़ माई सिग्नेचर स्टाइल फेविकॉलिंग, क्योंकि सील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टॉप पोर्शन जहाँ पे स्पीकर्स ने आना है वो कवर हो चुका है। एंड अब गाइस ये है 6mm का MDF बोर्ड। अब 6mm का आप सोच रहे होगी कि मैंने क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। गाइस एक 6mm का बोर्ड है, सिर्फ इसका आउटर जो डिज़ाइन है, बाकी सारा 11 या 12mm MDF यूज़ किया था हमने यहाँ पे। तो ये सारा इसकी टोटल डिज़ाइनिंग। अब ये यहाँ पे जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया था, ये 6mm से बनाया था हमने, क्योंकि एक तो 11mm से काफ़ी ज़्यादा वो थिक हो रहा था, एंड जो शेप आनी थी वो मज़ेदार आ नहीं रही थी। सो दैट इज़ वाई वी यूज्ड अ 6mm बोर्ड हियर, एंड इट विल लुक लाइक दिस, लुकिंग लाइक दिस। कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बड़ा इंतज़ार है आप सबकी कमेंट्स का गाइस। सो अब जो पीस हम काट रहे हैं ये 6mm बोर्ड का ही है, ये लगना है स्पीकर साइड पे, जैसे कि लेवल एक तो बराबर हो जाएगा और एक जैसा ही वो लगेगा, एंड स्पीकर थोड़ा सा और बढ़िया बैठ जाएगा इसके अंदर। सो उससे पहले फिनिशिंग का प्रोसेस हमारा साथ साथ चलता रहता है। एंड अब ये फेविकॉलिंग टाइम आ गया है फॉर द 6mm, एंड ये टॉप में एकदम बढ़िया तरीके से सेट होगा। एंड इसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा नेल्स के साथ हैमर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है सेंटर पार्ट पे नहीं करेंगे, कि सेंटर पार्ट में हमारे स्पीकर्स ने आना है। सो एंड ये वाला पीस भी कवर किया था हम लोगों ने 6mm से ही, क्योंकि सारा कुछ एक जैसा लगना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा भी अनइवन रह जाएगा तो वो वाली लुक नहीं आएगी जो आनी चाहिए। एंड अब बारी है स्पीकर एंड क्रैकर्स के स्टेरियो की, किसी से बननी है इसकी शेप एंड जो पीस हमने कट करना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सो स्पीकर काफ़ी बड़े साइज़ में है ये, तो इसका फिनिशिंग के बाद ऑब्वियसली बात है हम इसको जिगसॉ से कट करेंगे। उससे पहले ऑब्वियसली बात है ढेर सारी फिनिशिंग होगी, प्लस ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग के बाद ही स्पीकर डाला जाएगा। एंड उससे पहले सेंटर लेना कैसे भूल सकते हैं। अब सेंटर लेना है इस चीज़ में, जब पूरी चीज़ बंद हो जाती है ना, तो बड़ी सी काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कितना हमें कैलकुलेट किया हुआ है। एंड अब स्टेरियो के लिए भी एग्जैक्टली द सेम चीज़ करनी है, क्योंकि सेंटर में लेना है। स्पीकर के लिए भी एग्जैक्टली द सेम चीज़ करनी है, क्योंकि वो भी सेंटर में आने चाहिए, अदरवाइज हल्का सा भी अनइवन होगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। एंड अब ये एक बड़ी सी ड्रिल से इसको काट दिया गया। अब इसके अंदर गाइस चलेगी जिगसॉ दोनों साइड पे, काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है। एंड ये चल गई हमारी जिगसॉ। एंड कोशिश तो की थी गाइस कि एग्जैक्टली द सेम शेप एज द स्पीकर कट जाए। जिगसॉ से थोड़ा सा रफ कट होता है, बाद में उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है, बट इन दिस केस काफ़ी हद तक हम क्लोज थे, लेकिन थोड़ा सा इसको फिक्स करना पड़ा, क्योंकि उतना ये फ्लश बैठ नहीं रहा था, तो थोड़ा सा इसको और कट करना पड़ा। बट इन एनी केस एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इट। एंड बहुत ही ज़्यादा एकदम, अब देखते जाओ, बहुत ही अच्छी तरह से स्पीकर एकदम फ्लश बैठा था इसके अंदर, एंड कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। एंड दोनों साइड पे स्पीकर मैं एक ही लाया था क्योंकि लेके आना था ना। एंड अब यहाँ पे सेंटर में आना है हमारा, जो हमने चेम्बर बनाया है इसकी टॉप साइड का जो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है ना, वो अंदर अंदर आएगा, बाकी सारा का सारा स्टेरियो का अंदर ही आने वाला है। तो ये भी काम काफ़ी सोचने के बाद ये सब चीज़ें की थी, अदरवाइज समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। सो चेक इट आउट। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कम है, थोड़ा सा इसको और कट करना पड़ेगा, मतलब फाइन ट्यूनिंग है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो जाता है यहाँ पे वंस इन अ वाइल, बट एट द एंड ऑफ द डे इट लुक्स ऊपर अमेजिंग। अरे अब यही जो टॉप वाली साइड है बिल्कुल इस एंक्लोजर की, वहाँ पे एक ओपनेबल हैच हमें बनाना है, जिसके अंदर हम पावर सप्लाई प्लस सेट टॉप बॉक्स को डाल सके। सो ये भी जिगसॉ से ही ऑब्वियसली बात है हमने काटा, एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से काम हो गया। एंड अब ये होल जो किया जा रहा है यहाँ पे, ये है साइड पैनल जहाँ से स्टेरियो को अंदर डालना है। सो यहाँ पे भी जिगसॉ से ही काट के ऑब्वियसली बात है ओपनेबल काइंड ऑफ अ चेम्बर बनेगा, जिससे कि हम स्टेरियो को अंदर बाहर डाला जा सकता है, क्योंकि और कोई वे ही नहीं है स्टेरियो को अंदर डालने के लिए। सो इट्स अ लिटिल बिट स्मॉल। सो ये भी काइंड ऑफ अ हिट एंड ट्रायल की तरह ही था। अब इसका एक्चुअली जो स्टेरियो का माउथ वाला एरिया जहाँ प्लास्टिक है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, सो वो एरिया थोड़ा सा हमने बड़ा किया। एंड देन फिनिशिंग हमारी साइड बाय साइड चलती ही रहती है, जैसा कि आपको पता है। एंड ऑब्वियसली बात है फिनिशिंग की बात हो और ऑर्बिटल्स हंडर ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, राइट। सो सबसे पहले ये इसकी मैं आपको पैड्स दिखाना चाहूँगा। सो इसमें मैंने मल्टीपल पैड यूज़ किए थे, 60 का भी यूज़ किया था, 120 का भी यूज़ किया था। सो उससे काफ़ी
लाइफ इजी हो जाती है बेसिकली। बट बेसिकली हमें ये रंदा बेसिकली हिंदी में कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली व्हाट डू वी कॉल दिस मशीन इन इंग्लिश, याद ही नहीं आ रहा। सो ऑर्बिटल सैंडर से एक्चुअली जो भी अनइवन सर्फेसेस थी वो एकदम ही क्लियर आउट हो गए बहुत ही इजीली। 160 ग्रेड का जो सैंड पेपर है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है यार, बड़ा उड़ा के रख देता है चीज़ को। सो काफ़ी मतलब इसको यूज़ किया, एक भी जगह इंक्लोजर पे आप बस ये समझो एक भी जगह नहीं छोड़ी, एकदम एकदम टोटली जो बॉडी थी इसकी स्मूथ आउट कर दी थी। बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहा था, मतलब कई जगह पे आप बता ही नहीं सकते थे इट्स अ जॉइंट, मतलब वो तो देख के पता चल जाता है, लेकिन हाथ से अगर हम फील करें तो टोटली एकदम एकदम क्लियर है। और बाकी कई जगहों पे जहाँ पे वो मशीन नहीं जा सकती तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड टू डू हैंड सैंडिंग एज वेल। सो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। एंड अब ये गाइस आपको पता है स्टेरियो कुछ ऐसा गया था अंदर, ये अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। कैसा लग रहा है? अभी भी ये थोड़ा सा इसका और काटना पड़ेगा यहाँ से, एंड उसके बाद ही ये एकदम फ्लश माउंट हुआ था। सो एक बारी की बात है, सारा काम हो जाएगा एंड उसके बाद ये चीज़ ऐसी लगेगी कि आप देखते रह जाओगे। डू लेट अस नो कि आपको स्टेरियो कैसे लग रहा है, एकदम फ्लश, बहुत ही क्लीन लुकिंग स्टफ है। एंड अब यहाँ पे ये अपने ऊपर हैज हमने बना दिया। अब यहाँ पे जैसे ये डेन का सेट टॉप बॉक्स है तो यहाँ पे एक्चुअली एक स्पेस बनाना है इसके लिए इतना पतला सा कि वो आराम से फिट हो जाए, जैसे कि हमने स्टेरियो का किया है एग्जैक्टली द सेम। सो ये मार्किंग्स आ गई एंड अब इसको हाथ से ही काटना पड़ेगा क्योंकि जिक्सॉ का ब्लेड एक्चुअली थोड़ा सा मोटा होता है एंड ये 6 mm का ही बोर्ड था यहाँ पे। सो हाथ से करना इज एक्चुअली ईजियर एंड उसके बाद एकदम उसको क्लियर करना है तो ये टूल यूज़ किया था छीलने के लिए बेसिकली। मुझे एक्चुअली ज़्यादा टूल्स के नाम नहीं पता रहते। सो ये फिट हो गया एंड फेविकॉलिंग टाइम, जो भी ओपन जॉइंट्स थे सारे फेविकॉलिंग हो गई, देन सैंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड ये कुछ अब ऐसा लग रहा है। Finally the build came to an end you guys, and do let me know in the comment section कि ये custom design custom fabrication आपको कैसी लग रही है। and guys अगर आपके रूम के हिसाब से कुछ भी आपको डिज़ाइन करवाना है या कार के हिसाब से आपको डिज़ाइन करवाना है तो I'm your guy, so please do let me know in any of my email IDs। and guys ये अभी complete नहीं है, अभी इसका खाली building part complete हुआ है। so in the next video we're gonna test fit it everything कि कहीं पे कोई स्पीकर की कोई जैसे वो ट्रेन आवाज़ आती है, कहीं लीकेज हो कुछ, वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। and we're gonna use some kind of fasteners to wall mounted, and उसके बाद हमें पता चलेगा कि अगर कोई कमी पेशी नहीं है then उसके अगले वीडियो के अंदर we gonna do some beautification process of this thing like paint or some wrapping। अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि क्या करने वाला हूँ मैं। so डिज़ाइन तो बहुत ही मुझे अच्छा सा लग रहा है एंड कोई वायर इसके अंदर दिखने नहीं वाली, सबको प्रॉपर होल्स वगैरह कर दिए हैं, सारी वायर्स अच्छे से चली जाएंगी, गायब हो जाएंगी। so फिर यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो गाइस अगर हम नए हो मेरे चैनल पे एंड इफ़ यू लाइक बिल्ड प्रोजेक्ट्स, सो चैनल पे गाइस बिल्ड प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं एंड कार एंड होम ऑडियो रिलेटेड तो बहुत कुछ रहता ही है एंड कई सारी चीज़ें और है। सो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट का सेक्शन और वीडियोस का सेक्शन चेकआउट कर लेना एंड गाइस फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द किसी ऑसम से वीडियो में। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी या, हैव फन यू गाइस।